वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो दोस्तों, आप लोग यहाँ कैसे? अरे राजू, हम तो तुझे कहने आए थे कि चलो जंगल खेलने चलते हैं। नहीं दोस्तों, मेरे पापा मुझे डांटते हैं। वो कहते हैं जंगल मेरे साथ चला करो, दाना लेना सीखो, दाना बीनना सीखो, जमीन में से पेड़ों से फल तोड़ना सीखो। राजू, आज नहीं तो कल तुम्हें सीखना ही पड़ेगा ये सब। मैं क्या करूं, मेरे पापा तो सुनते ही नहीं हैं। अच्छा राजू, हमारे मम्मी पापा तो हमसे नहीं कहते कि काम करो। पता नहीं दोस्तों, मेरे मम्मी पापा कहते हैं मुझे कुछ सीखना चाहिए, मैं बड़ा हो रहा हूँ, ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे भगवान, इस राजू को कब समझाओगी? आज नहीं तो कल इसे दाना लेने जाना ही होगा। ऐसे चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? ये कभी नहीं सुनता। और बरसात के दिन भी अब शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। अब बरसात में तो दाना भी नहीं मिलता। 2-2, 4-4 दिन लगातार बारिश होती है, हम घर से भी नहीं निकल सकते। इस राजू को कब समझ में आएगा? तुम समझाती क्यों नहीं हो इसको? बेचारी राजू की माँ राजू की वजह से पापा से बहुत डांट खाती थी। राजू है कि अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनता था, अपने दोस्तों के साथ सारा दिन बस खेल में ही लगा रहता था। हाँ, मैं जरूर कहूँगी राजू को, बहुत समझाऊंगी, आने तो दो उसको। अरे तो कहाँ गया वो? अभी भी दोस्तों के साथ ही खेल रहा होगा। तुमने रोका क्यों नहीं उसको? तुम्हें रोकना चाहिए था, जब देखो तब खेलता रहता। सुनिए जी, आप नाराज ना होइए, आने तो राजू को, मैं राजू से बात करूंगी। बस यही गया होगा दोस्तों के साथ खेलने। मैं उसे समझाऊंगी कि बेटा, बड़े होने के बाद कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें निभानी पड़ती हैं। तभी राजू मम्मी पापा की सारी बात सुन लेता है पीछे खड़ा होके। अरे राजू, आ गया क्या तू? इधर आ। राजू, कल हम सुबह ही जंगल जाएंगे, वहाँ से दाना लेकर आएंगे। बरसात के लिए हमें दाना बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना बरसात के दिनों में दाना नहीं मिलता। तभी मम्मी पापा बड़ा गुस्सा करने लगते हैं राजू पे, और पापा गुस्से में चले जाते हैं वहाँ से। राजू की माँ कहती है, बेटा तू अपने पापा की बात क्यों नहीं मानता? मैं नहीं मानूंगा मम्मा, मुझे नहीं अच्छा लगता जंगल जाके दाना लेना। आप क्यों नहीं समझती? बेटा, तुझे जाना ही तो पड़ेगा, तू क्या खाएगा, कैसे सीखेगा? नहीं मम्मा, मुझे पापा और आप लाके देते हो ना, मैं वही खा लूँगा। राजू की माँ बहुत समझाती है राजू को कि बेटा, तुम्हें आज नहीं तो कल अपने लिए दाना खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना तुम भूखे ही मर जाओगे एक दिन। राजू बेटा, चल मैं खाना बनाती हूँ, तुम जब तक आओ, ठीक है? मैं तुम्हारा रसोई घर में इंतजार करती हूँ। ये मम्मा भी ना, चलो खाना खा लेता हूँ। इधर मम्मी पापा राजू को किचन में भी समझाते हैं, बेटा पापा क्या कह रहे हैं, सुनो पापा की बात। राजू देखो, तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं अपने आप जंगल से दाना लेकर आते हैं और वो खुद ही अपने माँ बाप का और अपना पेट पालते हैं। अरे बेटा, तुम्हें भी ऐसा करना होगा। आज नहीं तो कल जंगल जाके तुम्हें भी ये सब सीखना पड़ेगा, सबको सीखना चाहिए। अगले ही दिन राजू मम्मी पापा के साथ जंगल चला जाता है और पापा कहते हैं, राजू बेटा सुनो, पहली चीज़ तो तुम्हें जंगली जानवरों से सतर्क रहना होगा जंगल में, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत आते हैं। हाँ राजू, पापा सही कह रहे हैं, यहाँ जंगली जानवर आते ही रहते हैं। वो छोटे बच्चों को मार के खा जाते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें उनसे अपनी सुरक्षा करनी होगी, उसके बाद तुम्हें दाना ढूंढना होगा। चलो, आज मम्मी पापा तुम्हें दाना ढूंढना सिखाएंगे। ठीक है राजू, हमारे पीछे आओ, हम चलते हैं आगे आगे, ठीक है? मम्मी पापा चले जाते हैं। राजू बेचारा धीरे धीरे चलने के लिए सोच ही रहा था कि दूर उसकी नज़र पड़ती है, उसके दोस्त खेल रहे थे। देखो दोस्तों, वो राजू है ना? राजू, मुझे तो राजू ही दिख रहा है। हाँ हाँ, सही कह रही हो, वो राजू ही है। प्रिया देखो,
उसके दोस्त उसके बारे में बातें कर रहे थे। अरे इस राजू को मम्मी पापा ने लगता है जबरदस्ती जंगल में बुला लिया है, इसका तो मन ही नहीं करता, हमें तो दाना लाना ही नहीं पड़ता। तभी राजू आके कहता है, अरे दोस्तों चलो तुम लोग भी जंगल चलो दाना लेने के लिए, बरसात के दिन आने वाले हैं, फिर हम लोग क्या खाएंगे अगर दाना नहीं होगा तो। मेरे मम्मी पापा हमेशा समझाते हैं। नहीं नहीं तू ही जा यहाँ से। राजू वहाँ से चला जाता है, अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है और मम्मी समझाती है, राजू बेटा चलो पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करो, वहाँ से तुम्हें अपनी चोंच से इन फलों को नीचे गिराना होगा तोड़ के, और सारे फल एक बार गिरा लो, तब बाद में हमें इकट्ठा करना होगा। राजू भी अपने मम्मी पापा के कहे अनुसार पेड़ पे चढ़ गया। चलो राजू अब इस वाले पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। हाँ हाँ राजू बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, शाबाश मेरे बच्चे, चढ़ जाओ। पापा मैं तो सीख गया, अब तो मैं अकेला आ सकता हूँ ना जंगल। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। बेटा हमें कुछ घर पे काम याद आ गया, हम घर जा रहे हैं, तुम ऐसा करो फल लेके आ जाना, ठीक है? ठीक है पापा। चलो सुरला घर चलते हैं। सुनो भाग्यवान, मैं इसलिए तुमको साथ ले आया घर पे कि राजू को वहाँ पे जंगल में अकेले ही फल तोड़ना सीखना पड़ेगा। अब हमने उसको बहुत सिखा दिया, हम 2 दिनों से उसको सिखा रहे हैं, अब तो राजू समझ चुका है। जब तक वो अकेला नहीं फल तोड़ेगा तब तक उसको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अपनी जिम्मेदारियां निभाने दो। अंधेरा हो गया, चंदा मामा भी निकल आया, पता ही नहीं चला आज फल तोड़ते तोड़ते। अरे बहुत रात भी होने वाली है, जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही है, मुझे घर चलना चाहिए सारे फल लेकर। मम्मा ये देखो मैंने सारे फल अपने आप से तोड़े हैं, मम्मा मैं भी सीख चुका हूँ अब। शाबाश बेटा शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, हम तुम्हें यही तो समझाते थे। थैंक यू पापा। राजू के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं राजू खेलने क्यों नहीं आया आज, लगता है वो फल तोड़ना सीख कर ही मानेगा। सही कहती हो तुम, सही कहती हो, हमें क्या चिंता, हमें तो फल मिल ही जाता है ना? सही कह रही हो। अरे राधा कहाँ रह गई? राजू के दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी एक और दोस्त राधा भी आ गई। हेलो दोस्तों, अरे बारिश हो रही है बाहर तो, लेकिन अभी ज़्यादा तेज़ नहीं है, और आज के लिए हमें दाना भी तो लेकर आना है। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, हम राजू की तरह इकट्ठा तो करते नहीं हैं, हमसे इतनी मेहनत तो होती नहीं है, तो हम तो रोज़ के रोज़ ही दाना लाते हैं। चलो चलो बारिश में ही चलेंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है, ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ सही कह रही हो, ये बारिश कैसे बंद होगी? आज तो दाना पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो राजू की तरह दाना इकट्ठा भी नहीं करके रखते। अरे हमें राजू की बात मान लेनी चाहिए थी। चलो थोड़ी देर और देखते हैं। बेचारी दूसरे जंगल जाती है, वहाँ भी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और तीनों दोस्तों को दाना नहीं मिलता। बेचारी राधा तो ठंड की वजह से बीमार पड़ जाती है और कहती है कि काश हमने राजू की बात मानी होती, राजू के साथ ही जंगल चली गई होती तो हमें बारिश में नहीं भीगना पड़ता। बेचारी बड़ी दुखी मन से अपने घर लौट आती हैं। अब क्या करें, आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान। तभी वहाँ राजू आ जाता है और कहता है, दोस्तों भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मैं बहुत सारा दाना जंगल से लेकर आया था, तो तुम वो आज ले सकती हो, ठीक है? और कल मैं चलूँगा तुम्हारे साथ जंगल। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ जंगल जाता है, सारे दोस्त दाना लेकर आते हैं जंगल से। बरसात शुरू होने से पहले ही दाना को बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में उन्हें बारिश में ना भीगना पड़े। राजू के और उसके दोस्तों के ये बात समझ में आ चुकी थी कि बुरे वक्त के लिए हमें पहले से ही अपना खाना इकट्ठा करके रखना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में हमारा कोई साथ नहीं देता है।
हमें बुरे वक्त के लिए खुद ही तैयार रहना चाहिए। राजू तो अपनी मम्मी पापा की बात मानकर अच्छा बच्चा और समझदार बच्चा बन चुका। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इन वीडियोस को लाइक करना बहुत सारा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।